हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईआईटीएन गाइड टू एनसेट। तो जैसे कि मैंने अपने कॉलेज सीरीज के वीडियो में बहुत सारी कॉलेज कवर किया है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी भुवनेश्वर और बहुत सारी मोस्टली एनआईटी कवर कर दिया, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल। तो मैं इससे पहले भी एक पॉडकास्ट लाया हूँ, पॉडकास्ट एपिसोड 1, और मैं दूसरी एपिसोड कवर करने वाला हूँ। और मैंने फ्रेशर्स का कल वीडियो भी शूट किया था, जो कि उनका रिएक्शन क्या था आईआईटी खड़गपुर का, और आज भी शूट किया हूँ। तो चलिए, मैं आप जूनियर से हमारे बीएससी बीएड का सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच हम लोग थे, अभी सेकंड बैच 2024 का आए हैं। तो अब इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर बाकी बातें हम करते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पे, कैसा लग रहा है, कॉलेज कैंपस कैसा है, फी स्ट्रक्चर क्या है, आगे क्या कैरियर के बारे में बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। My name is Shivansh Kumar. I am a first year UG student in chemistry department. ओके, कहाँ से हो आप? I am from Bihar, ओके, city भागलपुर. मेरा नाम सोहित है, मैं एटा यूपी से हूँ और मैं आईआईटी खड़गपुर में फिजिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है मेरा, और मेजर मेरा फिजिक्स है और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है मुझे। अगेन मेरा नाम अमर्त्य है और मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और यहाँ पे मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथ्स है। माय नेम इज सुधांशु कुमार और मेरा मेजर मैथमेटिक्स है। Hello everyone, my name is Sarthak Umrao. I am first year in the undergraduate at IIT Kharagpur with major in physics in education department. I am from Fatehpur district, Uttar Pradesh. Thank you. जैसे तुम बोले हो, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, तुम्हारा स्टेट्स, तुम्हारा रीजन, ये बहुत अच्छी बात है। कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एनसेट के बारे में तुमको कैसा पता चला, पहली बात तो, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में क्या क्या डाउट्स आया था, क्वेरीज कैसे क्लैरिफाई किया था, वो बता दो। एनसीएट के बारे में मेरे फादर ने मुझे बताया। मैं एक्चुअली एक ईयर ड्रॉप लिया था मैं आईटी जेई में, तो मेरे फादर ने मुझे, मैं जेई इतना अच्छा नहीं गया, फिर मेरे फादर को कहीं देख रहे होंगे यूट्यूब या नोटिफिकेशन आया होगा गूगल से, तो उनमें उनको पता चला कि बीएससी बीएड हो रहा है आईटी से, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने फॉर्म भर दिया और एग्जाम दे दिया मैंने। आप लोग अपना एनसेट स्कोर चाहो तो बता सकते हो कैटेगरी के साथ। मेरा एनसीएट स्कोर आया था 335 ओबीसी कैटेगरी, और मुझे सब्जेक्ट चाहिए था फिजिक्स, और फर्स्ट राउंड में मुझे मिल गया था फिजिक्स। तो मैंने पहले आरआई सी के लिए प्रिपेयर किया था। तो वहाँ के एक टीचर थे जो आरआई में पढ़ाते थे, उन्होंने बताया कि एनसीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें काफ़ी सारे आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने पहले देखी तो उसमें आईआईटी खड़गपुर है। पहले मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि मेरे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, पर सर ने मोटिवेट किया था कि चलो कर लो। तो मैंने तैयारी तो कर ली, 2-3 महीने तैयारी की थी, और मेरे एनसेट स्कोर है 350 ओबीसी एनसीएल से। वन ऑफ माई सीनियर रिकमेंडेड, एज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आईआईटीज़ में पढ़ना है तो उसके लिए एक एनसेट नाम का टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना होगा, क्रैक करना होगा। और आईआईटी वाज ड्रीम लाइक फॉर मी, सो आईआईटी लाइक खड़गपुर, एक्चुअली आई गॉट इट एंड माय सीनियर प्रूव्ड दैट आई एम इन आईआईटी। मुझे ये इंस्टाग्राम से पता चला था, मतलब स्क्रॉल कर रहे थे, उसी में आ गया ऐसा एग्जाम कि आप आईटी पहुंच सकते हैं, तो पहुंच गए। तो जैसे कि बाकी स्टूडेंटों ने अपना एनसेट का स्कोर कार्ड भी बताया, तो यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो हाई फैला रखे हैं नंबर्स के बारे में, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल रहा हूँ कि बहुत कम नंबर पे आईआईटी में एडमिशन हो रहा है। 450, 460 ये नंबर बता रहे हैं एनसेट के एग्जाम में कि आईआईटी खड़गपुर है, वो तो आईआईटी है, तो इससे नीचे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। बट रियलिटी ऐसा नहीं है, यहाँ पे 250, 260, 290 तक बच्चे पढ़ रहे हैं आईआईटी खड़गपुर में, जो कि मैंने वीडियो में भी आपको शो भी किया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इतने डरने की बात नहीं है। आप अगर अभी बहुत सारे एनआईटी का फॉर्म बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन करना, आईआईटी का अगर 250, 230 भी है तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आपको एक अच्छे आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने के मौका मिले। क्योंकि ज्यादा फी नहीं आ रही, आप देखोगे तो 1000 के अंदर ही सारा रजिस्ट्रेशन फी है, 500, 750 या फिर 1000 ऐसा ही है। तो आप 1000 के लिए अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हो यार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो आप ये ऐसा ना करें, 1000, 2000 रुपये, मान लो कि आप कहीं पे खाते पीते हो तो 2-3 हजार रुपये इस बार रजिस्ट्रेशन में ही लगा दो। एनसेट के एग्जाम दिए हो तो एनआईटी में अभी बहुत सारे एनआईटी जो है रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है, तो वहाँ पे आप जरूर अप्लाई करें। और एक क्वेश्चन ये है कि जेई और नीट में
जेई नहीं, जेई और एनसेट में क्या डिफरेंस लगा आप लोग को? जेई का तैयारी भी कुछ लोगों ने किया होगा, तो जेई और एनसेट के बारे में बताएंगे कि जेई और एनसेट का एग्जाम में क्या डिफरेंस है, डिफिकल्टी लेवल है, सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है, कितने सारे सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। जेई में 11-12 पूछे जाते हैं, बट इसमें सिर्फ 12 पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे जो हमारे फ्रेशर्स हैं, मतलब जूनियर्स जो आए हैं 2024 बैच में। जेई में आपको 11-12 दोनों पढ़ना होता है, और एनसेट में आपको सिर्फ 12 पढ़ना होता है और मोर थ्योरी पार्ट पढ़ना होता है। इसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं आता है एज कम्पेयर टू जेई। जेई में न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है और हाई लेवल है। यहाँ पे थ्योरी पढ़िए, जो बुक में लेके आओ वही काफ़ी है इसके लिए। पर्टिकुलरली जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वह तो आई थिंक मेंस लेवल का रहता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं जाता है, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट है हमारे लिए, लाइक जीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनको थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है, और इनको अगर हम पढ़ेंगे तो बस अच्छे स्कोर आ सकते हैं। और बाकी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो आई थिंक सब उसमें माहिर होते हैं। बाकी बिल्कुल मेंस लेवल के हैं, पीसीएम वगैरह। जैसा कि सचिन ने बोला, एडिशनल सब्जेक्ट लाइक जीटी वगैरह हैं, तो 12th के बाद ऐसा होता है कि कुछ लड़के सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर होते हैं तो जीटी देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होगा, उतनी डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। जैसे कि 12th के बाद सब जेई और सीयूटी वगैरह सब देते हैं, तो अगर उसका अगर देखें कॉमन, तो इनसेट में दोनों हो जा रहा है। तो इस चीज़ें एक्चुअली जो लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एनसीटी निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि वो पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं और काफ़ी वो मतलब उनके लिए कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है। तो मैंने तो एक्चुअली जेई की तैयारी की थी 11 में, कुछ महीनों के लिए की थी, फिर बाद में छोड़ दी। बट जो सीयूटी के सिलेबस और एनसीटी के सिलेबस अप्रोक्स सेम है, तो मैंने सीयूटी के लिए प्रिपेयर की। और जैसे सचिन ने कहा कि जैसे इसमें कुछ जीटी होती है, इंग्लिश होती है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ये तो काफ़ी कम टीचर से पढ़ाते हैं एक्चुअली, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी वो ट्रिकी होता है क्वेश्चन। और जीटी के लिए भी, जीटी का सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और उनमें क्वेश्चन भी अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, तो वो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। बाकी पीसीएम और जेई लगभग सिलेबस तो सेम है, जिन्होंने प्रिपेयर की जेई के लिए उनके लिए काफ़ी ईजी है। देखिए, जेई और एनसीटी में यही डिफरेंस है कि जेई में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो एनसीटी में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2 में लेना है, और इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं लैंग्वेज में, और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो आपको डाइवर्सिटी मिलती है एनसीटी एग्जाम में, आपको हर चीज़ में ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। और एनसीटी एग्जाम और दोनों ऑनलाइन मोड होते हैं। एनसीटी 3 घंटे का होता है, और एनसीटी में सिर्फ क्लास 12 का आता है, वो भी एनसीईआरटी लेवल। अगर आप एनसीईआरटी आप पढ़े हो तो आपको डोमेन की ज़्यादा बात पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो, आपका हो जाएगा। ओके, जब रिजल्ट आया था आपका रिएक्शन क्या था पहली बात तो, और इधर आने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रखा तुम आप लोग, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे विलेजेस से, सिटीज से बैकग्राउंड होते हैं ना, कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये बता दो। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरा 335 नंबर आया, ओबीसी कैटेगरी। तो कई लोग बोल रहे थे 380 जाएगा, 390 जाएगा, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी कोई वीडियो देखा था आने के पहले, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था आईटीएन गाइड टू एनसेट के बारे में। तो कहीं से चैनल देखे हुए, तो नंबर्स के बारे में क्या हाइप था, ये थोड़ा सा बताओ। नंबर्स का क्या हाइप था बोल। यूट्यूब में कई लोग बोले 400 से ज्यादा नंबर जाएगा, 420 हो सकता है, 380 हो सकता है, मतलब सब लोग हाई बोल रहे हैं। मैं 335 आया, मुझे फर्स्ट राउंड में ही आईटी खड़गपुर में फिजिक्स मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुरंत पेमेंट किया, मैं कहा हो गया यार, सब दोस्त को अब ठीक पहुंच गया यार, ठीक है। और मेरा मोड था, मैं ट्रेन से आया था, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से डायरेक्ट फतेहपुर से हिजली। मेरा नाम भी पुरुषोत्तम है, वैसे मेरा ट्रेन नहीं है वो। तो रिएक्शन की बात है, तो मेरा तो 350 मार्क्स आए थे। एक्चुअल में उस समय सो रहा था, तो मैंने देखा कि ऐसा पहले स्कोर कार्ड नहीं निकले, स्कोर कार्ड के बाद ऐसे कुछ ग्रीन में लिखी थी कि यू आर सेलेक्टेड फॉर मैथमेटिक्स एज अ मेजर। तो मैंने ये मम्मी को बताई थी, मम्मी ने बोला ऐसा मजाक मत करो, झूठ बोल रहे हो। पर फिर से दोबारा चेक की तो चलो सही था, फिर अच्छी खुशी हुई। और मैं तो पटना से बिलोंग करता हूँ, तो पटना से मतलब कुछ 2-3 दिन, मतलब रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद यहाँ आनी थी। तो डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं थी, कुछ पटना से हावड़ा और हावड़ा से फिर यहाँ खड़गपुर के लिए, तो से यही था। जैसे कि मेरे मार्क्स थे 262 थे, तो उस वक्त मैं अपने फ्रेंड, आपका ही बैचमेट है शिबू, तो उससे मैं पूछा था, तो उसने भी आपके चैनल के बारे में बताया था कि उनसे कनेक्टेड रहना, तो चीज़ें जितनी रहेगी अफवाह नहीं फैलेंगी, मतलब जो अफवाह से बचे रहोगे, और बोला कि रजिस्ट्रेशन कर दो, हो जाएगा। और इजीली मेरा फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, मुझे मैथ चाहिए था, मेजर इजीली मिल गया। ये है कि जितना हुआ है वो फालतू का है, सही गाइडेंस लोगे तो सही जगह पहुंच सकते हो।
यूट्यूब पे बोल रहे थे कि अगर आपके 400 पार होंगे तो आपका सिलेक्शन तभी आईआईटी के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे एक्चुअल मार्क्स 309 थे, 309 ओबीसी एनसीएल। तो पहला रिएक्शन यही था कि जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा और मैंने देखा कि आई गॉट आईआईटी खड़गपुर इन फिजिक्स मेजर, और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था मेरे लिए वहाँ से यहाँ तक आने में, वो एक्चुअली ट्रेन ही थी, लेकिन रिजर्वेशन में मुझे ट्रेन मिल नहीं पाई थी और जनरल कोचेज में ही मैं आया था, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक्चुअली स्लीपर की तरह लग रहे थे वो, तो इजीली हम यहाँ तक पहुँच गए और अपनी डेस्टिनेशन कवर किया आईआईटी तक आने में। मेरा रिजल्ट मेरा दोस्त चेक किया था, ओम नाम है उसका, वही हमको सब बताया उसके बारे में। मेरा 200 आया है जनरल पीडब्ल्यूडी से, वही पूरा चेक किया, वही सब चीज मेरा काम किया, तो हम बस उसी भरोसे आ गए इधर। सही है। तो जैसे कि इन लोगों ने बताया कि अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आप बहुत कम नंबर पे भी आपको आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने का मौका मिलता। जैसे कि मैं अभी 100 बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। अभी भी मैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे 20 से 25 लोग अभी कांटेक्ट में हैं। 7 को जोधपुर में मिला है, बाकी लोग को अलॉटमेंट अभी चल रही है। जो कि मैं एक गर्ल्स थी 160 में आईआईटी जोधपुर मिला है। 160 समझ सकते हो, उनका भी कुछ कैटेगरी था बट यार वो भर नहीं रही थी। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि एक बार तुम अप्लाई करो, तुम्हारी कैटेगरी रैंक है 160 में, क्या दिक्कत, तुम्हारे रिजर्व सीट होते हैं। उसने की और उसका एडमिशन हो गया और वो बहुत खुश थी, मेरे को मैसेज भी की कि भैया मेरा हो गया, आपने सही बोला था। उसका शायद रजिस्ट्रेशन सर 500 ही है। तो इसीलिए अच्छे चैनल से आप देखो, वीडियो देखो, कहीं भी मतलब अच्छा गाइडेंस रखोगे तो आपको अच्छे जगह पढ़ने की मौका मिलेंगे। इस बार हो सकता है 380 वाले भी जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं बच्चे, उनको आईआईटी में आने का मौका नहीं मिला, बट ये जो 250, 260, 270 वाले भी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको आईआईटी खड़गपुर कैसा लगा, इंडक्शन कैसा रहा, इंडक्शन प्रोग्राम कैसा रहा, इनको में क्या क्या आप लोग को बताया गया, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दो। कैंपस बहुत बड़ा है, यहाँ पे मतलब हमेशा रास्ता ही भूल जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं हमेशा गूगल मैप पर मतलब यूज करना पड़ता है। और बहुत सही कॉलेज है, मतलब अलग लेवल का है। इंडक्शन प्रोग्राम में हमें एकेडमिक्स के बारे में बताया गया, जिम खाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और भी काफ़ी चीज़ें बताई गई। इंटरेक्शन हुए हमारे सीनियर से, उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। और कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है, वाइड कैंपस है। हम खो जाते हैं एक्चुअली जब हम अकेले अगर खो जाते हो, प्यार में खो जाते हैं कैंपस में। कैंपस की हरियाली में खो जाते हैं हम। हाँ, लड़कियों में नहीं खोते। कैंपस की हरियाली काफ़ी है और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है कि अभी लड़कियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कि अपने एक्सपीरियंस और कैंपस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ पे जरूर देखें। और रही यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम की, तो यहाँ पे हमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पता चले और चीज़ें 4 साल कैसे चलेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। और साथ में जैसे 2 दिन इंडक्शन प्रोग्राम चला था, तो कल ये सब बातें हुई थी। और आज की जो हुआ था तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे जो सेकेंड ईयर उन लोग से इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ पे हमारे जो भी डाउट्स हैं वो हमने क्लियर करा रिगार्डिंग जो भी था। पहले कैंपस की बात बताता हूँ। कैंपस तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। जब मैं मेन बिल्डिंग से आया था, मतलब पहली बार देखा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखी थी या फोटो में देखी थी कि आईआईटी खड़गपुर की मेन बिल्डिंग कैसी है, बड़ा मेस्मराइजिंग सा था। और मतलब इतना बड़ा है कि वो अच्छी बात भी है कि बहुत बड़ा है, पर कभी कभी ज़्यादा ही दूर क्लासेस होती है, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे क्लासेस होती है, तो साइकिल से जाने में पैर थक जाता है। तो और भाई इंडक्शन की बात है तो इंडक्शन में टीचर्स ने, मीन्स प्रोफेसर्स ने और सीनियर्स ने मतलब सारे एकेडमिक के बारे में सारे रूल्स बताए, मतलब कैसे पढ़ने हैं, कैसे स्कोर करने, कैसे ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशंस है, और हाँ मतलब कैसे रहने और 4 साल कैसे अच्छे से एंजॉय करने। और यहाँ के प्रोफेसर ने खास करके हमें ये सपोर्ट किया, मतलब ये फोकस किया और ये बताया कि एकेडमिक्स में तो ध्यान दो ही, और जो बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी मतलब अच्छे से एंजॉय करो। हाँ, गाइड्स किए हैं कैंपस में, गाइड तो अच्छे ही किए होंगे, फालतू तो नहीं किए होंगे। हाँ, यही हम लोग काफी इंजॉयमेंट किए। हम लोग जैसे आए थे तो हम लोग मूवी थिएटर गए, तो मूवी देखा इतना सब है। ऑडिटोरियम में गए थे और अभी नेहरू म्यूजियम जाना है हम लोग, और टेक मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ है। मतलब एक्चुअली मूवी वीक में 3 दिन लगते हैं, तो आप लोग के लिए फ्री होता है, कोई हाँ, बड़ी अच्छी चीज है। वहाँ यहाँ पे आपको 2 थिएटर है जहाँ पे वीक में 3 मूवी, एक ही मूवी लगती है, 3 दिन लगती है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को लगती है, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होता, तो आप बोर नहीं होगा। किसी को मूवी देखने का मन है वीकली, एक दिन आप देख लो फ्री होगी। 3 दिन लगते हैं, किसी दिन आपका काम होगा तो हो सकता है आप फ्राइडे को आपके पास काम है, सैटरडे को, तो संडे को फ्री हो तो आप संडे को देख सकते हो।
मूवी फ्री होती है और दूसरी बात यहाँ बसेस चलती हैं तो बसेस भी फ्री होती हैं, आप उसमें बैठ सकते हो और जैसे आपको साइकिल नहीं चलानी तो बस में बैठ के आप जा सकते हो अपना नालंदा कॉम्प्लेक्स जहाँ क्लास होती है, आ भी सकते हो, आ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगता। यस यस, और कैंपस तो बहुत ग्रीन, इतनी फ्रेश एयर है, सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर तो इसी कैंपस में ज़्यादा मुझे पता है। आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। किसी को भी पसंद तो नहीं आ गई अभी तक इंडक्शन में? नहीं ना, होता है भाई, सबके सबके होता है। आ जाते अच्छा, हैं हाँ। लोग, पहला पहला प्यार हो जाता है। कि कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा था और सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ था? कुछ सीनियर्स से मिलके कुछ नया सीखा है? मतलब क्या क्या सीखे, मतलब क्या डाउट्स था तुम्हारा? कैजुअली जो सर वाले बता नहीं सकता, थोड़ा वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल भी खुद थोड़ा डाउट्स रहता है, वो तुम मतलब सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करके क्या क्या डाउट्स पूछ के क्लियर किया, वो बता दो। पहले मेरे को लगा सीनियर होंगे तो कहेंगे हमारे असाइनमेंट कर दो, ये सब कर दो, पर यहाँ के सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे। यार कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमको बताइए, या फिर आपको कुछ स्पोर्ट खेलना है, कुछ सीखना है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करिए, या फिर कुछ भी जब जहाँ पे कुछ चूज करने की चीज़ आती है कि ये चीज़ लें या वो लें तो एक बार सीनियर्स जरूर कंसल्ट कर लीजिए, मैं यही बोलूँगा। और बाकी सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं यार। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी मतलब काफ़ी क्लियर एनवायरनमेंट है, काफ़ी फ्रेश एनवायरनमेंट है। और यहाँ तक सीनियर्स की बात है तो अभी भैया ने बताया कि यहाँ पे भैया नहीं बोलते, यहाँ पे आप बोलते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट लगी। अभी तो उतनी इंटरेक्शन नहीं हुई है सीनियर के साथ, पर आने वाले डेज में अच्छी होगी। और काफ़ी सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये। यहाँ पे जैसे सीनियर के इंटरेक्शन की बात करें तो पुरुषोत्तम एथलेटिक्स में है तो जेवलिन थ्रो करते हैं, तो इन्होंने अच्छे से गाइड करा जेवलिन के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने थ्रो किया जो कि काफ़ी बेहतर था, तो वहाँ पे भी सेलेक्ट हुआ। तो ऐसे आप हर फील्ड में सीनियर के गाइडेंस से अच्छा कर सकते हैं, तो ये चीज़ें। जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे जो सीनियर्स हैं हम उनको भैया कहते थे और थोड़ा उनसे दब के रहना पड़ता था कुल मिला के, क्योंकि वो हमें असाइनमेंट्स वगैरह काम वगैरह देते थे। एज अ जूनियर हमने उनके काम भी किए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि यहाँ के सीनियर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं और यहाँ आने से पहले ही उन्होंने मोबाइल के थ्रू हमें व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में। तो आई थिंक सीनियर्स आर मतलब बहुत फ्रेंडली हैं और अच्छे हैं और इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है उनसे। यहाँ के सीनियर बहुत सही है, मतलब हमेशा आपके लिए आपका हेल्प करने चाहते हैं। अब उसे जो पूछना आप उससे पूछ सकते हैं, वो हमेशा आपके लिए हमेशा रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो अब बताएं हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी कैसा है आप लोगों का, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है बातें करना, क्योंकि बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम होती है कि खाना हॉस्टल का बहुत बेकार होता है, रहने के लिए रूम अच्छे नहीं है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम, कपड़े धोने के लिए क्या क्या आप लोग को सब कुछ तो मिला है ना। जैसे हम लोग के लिए तो हर एक चीज़ अच्छे मिला है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे हैं, वाईफाई बहुत अच्छे हैं, रूम अच्छे हैं, क्लीनिंग के लिए आपको वीक में एक बार आते हैं दादा। तो मतलब हमारे रूम तो काफी अच्छे हैं। आप लोग का क्या मतलब रूम के लिए कुछ है, मेस खाने वाने के लिए आप थोड़ा सा बताएं, जो हमारे जो पिछले अगले बार जो जूनियर आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाएगी आप लोग के थ्रू। यहाँ वाईफाई ऑल टाइम रहता है, मतलब दिन भर आप नेट चला सकते हैं। और रूम भी बहुत साफ रहते हैं, दादा साफ करने आते हैं एक दिन वीकली में, और खाना भी बहुत सही है। फर्स्ट ईयर जो फ्रेशर हैं उनको जो हॉल मिला है वो लाल बहादुर शास्त्री हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है और अच्छा हॉल है। वॉशिंग मशीन की जो सुविधा है वो हमें दी जा रही है, और वाईफाई कनेक्शन है और रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, क्लीन है। बाकी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हॉस्टल का भी। यहाँ पे हॉल की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे वाईफाई वगैरह है, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री भी है, वहाँ पे आप दे सकते हैं कपड़ा, और आपको अगर मन है तो वॉशिंग मशीन से धुल दीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। और रही मेस की बात, मेस में तो रोज के ही खाने अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही खाना बार बार रिपीट हो रहा है, रोज अलग और थोड़ा टेस्टी खाने हैं विथ हाइजीन, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे सचिन ने बताया कि हमें एलबीएस अलॉट हुआ है, जो कि ट्रिपल शेयरिंग रूम है और काफ़ी स्पेशियस रूम है। और जैसे आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एलबीएस खोल के, तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी स्पेशियस रूम है। और जैसे मेस फूड है, मेस फूड तो अभी काफ़ी वैराइटीज़ की मिल रही है। मैं भी एक हॉस्टल में रह चुका हूँ जो जेएनबी में क्लास 6 से 8 तक, तो वहाँ की मेस फूड और यहाँ की मेस फूड में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़िलहाल तो अच्छी मिल रही है, फर्स्ट ईयर में, बात का पता नहीं। अच्छी मिलती है, हाँ, अच्छी मिलती है, मैंने प्रोफेसर से सुनी है। खाना बहुत अच्छे, सारे हाँ। अच्छा खा सकते हो, मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है। और बाकी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्टल्स में है, वाईफाई है, वॉशिंग मशीन्स है, लाइट तो हमेशा रहती है, और बाथरूम्स या नहाने के लिए एडुकेट अमाउंट में है सबके लिए, और काफ़ी क्लीन रहती है एनवायरनमेंट। साफ़ करने के लिए भी आते हैं दादा, एक हफ्ते में एक बार आते हैं। ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ टॉप क्लास है, हमारे लिए तो फर्स्ट ईयर में टॉप क्लास है, बाकी को पता है। सबका यहाँ पे बहुत अच्छा है।
देखिए हॉल में तो साइकिल स्टैंड भी सब कुछ सब चीज़ की सुविधा है, साइकिल स्टैंड है। और बाकी खाने के लिए खाने को बता दो तो यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों हैं, दोनों ऑप्शन हैं आपको। और ब्रेकफास्ट की बात करूँ, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हम लोगों को मिल रहा है ब्रेकफास्ट में डोसा, उसके साथ और ऑप्शन में है कि आप 4 ब्रेड ले सकते हो, बटर और जैम ले सकते हो, आप बॉर्नवीटा पी सकते हो, चाहे कॉफ़ी चाहे चाय, और केले तो मिलते ही हैं सुबह, केले अंडे और केले अंडे तो मिलते ही हैं। और जैसे कि नॉन वेज वालों को यहाँ चिकन बनता है। मतलब टोटल में 4 मिलते हैं। हाँ 4 टाइम्स मिलते हैं। स्नैक्स मिलते हैं, स्नैक्स में जैसे कि बर्गर, कॉफ़ी हो गई, कचौड़ी। तो खाने के लिए कभी दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, तो पेट दिन भर भरा रहता है। पेट भरो, IIT में आ गए हो, बहुत पढ़ाई कर ली है। IIT में खाना तो बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। भाई अब तक तो फॉर्मल बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा अनफॉर्मल हो जाते हैं कि आप बताओ आपका फ्रेंड्स बारे में, बैचमेट्स, रूममेट्स कैसा है, और मतलब क्या वेरिएशन देखने को मिला है कि आपका मतलब बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, तो बताओ कि आपको क्या नया चीज लगा है कि ये थोड़ा वियर्ड लगा है, बता दो आप। अब आप लोग सारे अलग-अलग स्टेट से हो। हाँ, तो इसके बारे में हाँ, क्या ठीक आप है, लोग हाँ, मिल ठीक। रहे हो तो कैसा लग रहा है? क्योंकि एक जगह कंबाइंड हो रहे हो, Yes, कोई yes, yes. यूपी से, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़, कोई महाराष्ट्र, तो मतलब कैसा लग रहा है हाँ, बच्चों से मिल के? हाँ, सबसे बड़ी बात, हाँ, फ्रेंड के बारे में उसने बताया, तो क्या अभी फ्रेंड मतलब तुम Yeah. बॉयज का ही फ्रेंड है कि गर्ल्स में भी कोई फ्रेंड बनी है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि गर्ल्स कम फ्रेंड बनने का मतलब गर्ल्स फ्रेंड होते हैं, गर्ल फ्रेंड होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सब गर्ल्स दोस्त होती या है। या तो ऐसा है कि तुम्हारे इंटरेक्शन गर्ल्स से भी हुई होगी, तो मतलब ऐसा क्या है, कैसा हाँ। गर्ल्स से इंटरेक्शन कैसा लगा, बॉयज के इंटरेक्शन मतलब काफी तुम्हारे बैचमेट के बारे में बताओ कि कैसा है? ठीक। सबसे बड़ी बात IIT खड़गपुर में ये है कि यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया सब जगह से लोग आते हैं, कोई उत्तराखंड से आता है, कोई केरला से आता है, कोई छत्तीसगढ़ से आता है, तो आपकी क्लास में डाइवर्सिटी बहुत होती है, आप सब लोग सबके कल्चर सीख सकते हो, सब लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और बाकी रूममेट्स की बात करें तो लड़कों को आपको पता ही है, 1-2 दिन साथ में घूमते तुरंत दोस्त बन जाते, कोई लड़कों में इतनी दिक्कत ना होती है, अगल बगल सबसे दोस्ती हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लड़कियों को तो अभी तो कुछ है नहीं सीन। कोई नहीं। ऐसे लड़कियों के साथ दोस्ती बना के रखना, क्योंकि बैचमेट के साथ ऐसा नहीं कि वो मेरी दोस्त है, कुछ नहीं होता। हाँ मतलब दोस्त जैसे तुम अपने लड़कों के साथ रहते हो, जैसे हाँ उनके साथ भी फ्रेंड बन के रहना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ वो बात है। बैची के साथ मतलब हमेशा साथ रखना, एक वक्त करना है कि वो गर्ल्स है मैं बॉयज हूँ। तो अब जैसे हम लोग स्कूल लेवल में होता था कि थोड़ा गर्ल्स और बॉयज 11-12 में होता था, पर अब हम लोग कॉलेज लेवल में आ गए हैं। आगे हो तो girls boys कोई मतलब या नहीं, कॉलेज लेवल में एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करते हैं और सीखते हैं, सबसे जैसे बात करते हैं सबसे वैसा है। मेरे रूममेट्स जो है वो इको वाले हैं, एक तो दिल्ली का है और एक हरियाणा का है, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और ठीक है रूममेट्स। हाँ अभी तो चलो इंटरेक्शन और होगी दोस्तों के साथ, और भी फ्रेंड्स बनेंगे, और यहाँ तक जो गर्ल्स के साथ अभी उतनी इंटरेक्शन तो नहीं हुई है, तो फिर भी आने वाले डेज में एक्सप्लोर होगी। जैसे कि मैं पिछले स्कूल में था तो वहाँ पे चीज़ें थी कि बहुत लिमिटेड स्टेट्स के ही लड़के थे मेरे साथ, जैसे कि यूपी के थे, कुछ बिहार, कुछ झारखंड के। यहाँ पे आने के बाद मेरे लगभग हर स्टेट के फ्रेंड बने हुए हैं, जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हो गया, आंध्रा के भी हैं, केरला, ऐसे सब जगह के भी मिले हुए हैं। तो environment यहाँ हाँ। पे कल्चर पता चलते तो हैं, कैसे लोगों का थिंकिंग क्या है, सोचते वही, क्या है, और इस फील्ड में कौन से बच्चे ज्यादा काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर करने को मिले। वही, और इसके पहले जिस स्कूल में था वो बॉयज स्कूल था, मतलब 6 से 12 मैंने बॉयज स्कूल में पढ़ी हुई है, तो ऐसा था कि लड़कियों के साथ पढ़ने का पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा सा डिफेंस में ही जाने वाला था, तो उधर भी था कि नहीं लग रहा है कि तुम लड़के ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एकदम शादी हो, हाँ कुछ वही सीन था। डायरेक्ट शादी। पर यहाँ पे मैं कोशिश थोड़ा करता हूँ कि लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करूँ, मतलब थोड़ा घुल मिल के रहूँ, वैसा कुछ है नहीं, बस नॉर्मली दोस्ती रहेंगी तो चीजें रहेगी कि हाँ लड़कियों से बात कैसे करते हैं, ठीक नहीं ऐसा ना कि बाद में थोड़ा सा एजिटेशन हो कि लड़की। ये सही है, यहाँ पे आपको ये मौका मिलेंगे, तो इसीलिए मैं बोला कि गर्ल्स से भी दोस्ती बना के रखना कि इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करने में अच्छा हो। जैसे उसका अभी मान लो कि अगर इंडिया में चला जाता तो अभी फिलहाल वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, फिर पापा के भरोसे ही रहता डाइवर्सिटी तो पापा का भरोसा रहना भी दिक्कत नहीं है भाई, वो भी चलता है। डाइवर्सिटी तो यहाँ रूम से स्टार्ट हुई है। हमारे एक जो मेरा रूममेट है वो राजस्थान का है और एक है झारखंड का है, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है थोड़ा हम उनसे भी उस लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे डाइवर्सिटी है वो और जानने पहचानने में आती है। और बाकी बात है तो मैं वो जो फिजिक्स है वो है मेरा मेजर है, तो उसमें एक ही गर्ल्स है, लेकिन मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले से ही पढ़ चुका हूँ, तो जो गर्ल्स हैं हॉस्टल लाइफ में हमने वहाँ पे भी बिताया, तो इंटरेक्शन है वो गर्ल्स से हमारे होते रहे हैं एज अ फ्रेंड,
तो गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन एज अ फ्रेंड होते रहे, और हम यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे कि एज अ फ्रेंड ही हम यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। भाई गलत चीजों में मत रह जाना। मेरा रूम मेट मतलब एक झारखंड से, एक राजस्थान से, एकदम सेम इसी तरह, और दोनों मस्त बंदा है, मतलब चिल रहता है हमेशा, आना है, सोना है, खाना है, क्लास जाना है। सही है। तो अब बात करते हैं, आप लोगों ने नाइट आउट कभी किया यहाँ पे, मतलब बाहर रात में? क्योंकि यहाँ पे 24/7 कॉलेज खुली रहती है, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं हॉस्टल में कभी एंट्री होती है, कुछ भी नहीं होता, जब भी मतलब मेन गेट के बाहर एंट्री होती है। बट इतनी बड़ी कैंपस ही है कि तो बाहर क्यों जाओगे? अंदर ही आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है, 3-4 बजे तक आपको बहुत सारी रेस्टोरेंट खुली रहती है, कैंटीन खुली रहती है, और बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ बंद हो जाती है 10-11 बजे, बट अंदर आपको 3-3:30 तक खुली रहती है बहुत सारी। और घूमने के लिए इतनी बड़ी कैंपस है यार कि तुम कितना भी रात में घूमो थक जाओगे, फिर आगे रूम पे सो जाओगे। तो नाइट आउट कितने लोगों ने किया? अभी क्या एक्सपीरियंस किए हो? 12-1 बजे तो किए होगे, हम लोग तो बहुत किए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, पूरी रात घूमे हैं। बहुत हेलीपैड गए हैं, तुम लोग अगर हेलीपैड नहीं जानते हो तो फिर चले जाना, यहाँ पे 2 हेलीपैड है वहाँ, बट उधर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि इवनिंग में 5 बजे बंद हो जाती है, मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाती है, जिसके बीच में ही जाना। तो बताओ नाइट आउट के बारे में। मैं नाइट आउट थोड़ा बहुत गया, मूवी देखने हम लोग गए थे साथ में दोस्त लोग, तो पूरी मूवी देख के आ रहे थे और सब देख रहे थे बाकी तो है। और ठीक है, अब जैसे हम लोग छुट्टी होती, फ्राइडे सैटरडे और संडे हम लोग छुट्टी रहती। अभी तक तो हम लोग लगातार कुछ ना कुछ होता है, कभी क्लास होती, कभी इंडक्शन प्रोग्राम। जिस दिन अगले दिन छुट्टी होगी पूरा रात भर जागेंगे, फिर दिन में सो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। मैंने डे आउट तो किया, नाइट आउट नहीं किए। अभी आज तो संडे, आज तो पूरा घूमेंगे रात को 1-2 बजे तक। हाँ, आज करेंगे मजे में। क्लास को भी अटेंड करना। क्लास तो कल से है ना, आज संडे, आज चलेगा दिन भर। नाइट आउट के नाम पे सिर्फ ऐसे रात में 10-11 बजे करीब लड़कों के साथ घुमा हो, वैसा कुछ सच नाइट आउट नहीं किया। कोशिश हाँ दोस्ती होगी तो फिर 2-3 बजे घूमना स्टार्ट होगा। अभी तो नाइट आउट थोड़ा स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हाँ एक्सप्लोर करेंगे नाइट आउट के लिए। लेकिन जो नाइट के समय जो मेन बिल्डिंग होती है, जो उसकी मैग्निफिसेंस है और जो सिग्निफिकेंस और जो लाइटनेस है, वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो आई थिंक 9 या 10 बजे तक तो हम वहाँ तक गए हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज संडे है तो आज हो सकता है हम 4 बजे तक नाइट आउट करें दोस्तों के साथ, तो जरूर करेंगे। कल रात में नाइट आउट किए हैं, आज सुबह 11 बजे सो के उठे हैं। अच्छा, आपने कर लिया नाइट आउट, सही है यार। आपके रूममेट भी मस्त है ना, आपने बोला आप क्लास करो, खाओ पियो, सो मस्त है यार, फिर तो मस्त है। रूम में बहुत सही है। तो आप लोग एक IIT KGP के बारे में एक वर्ड बोलो, एक लाइन में कुछ आपको क्या लग रहा है कि मतलब एक्सपीरियंस कैसा लगा, कैसा IIT KGP, एक वर्ड में मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो क्या मतलब उसके क्या बोल सकते हो IIT KGP के बारे में? एक वर्ड एक लाइन में मतलब इमोशन है। ओके, इमोशन है। गूगल CEO सुंदर पिचाई। ओके, आपको उनसे इंटरेस्ट है? जन्नत है भाई, आओ यहाँ पर। मेरे तो ये पाथ चेंजर है, एकदम पाथ चेंजर। मैं भी वही बोलने वाला था, हेवन है, बिल्कुल हेवन, बिल्कुल जो भी क्या बोले ड्रीम लाइफ हो सकती वो है। अच्छा भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका अपकमिंग जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? क्या मतलब क्या सलाह देना चाहते हो? यहाँ पे सेफ्टी के लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे यहाँ BSc बेड वालों जो सिर्फ प्लेसमेंट के लेकर बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, मुझे प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, क्या होगा? तो मतलब अमरदीप तुम बताओ प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, जो कि अभी इंडक्शन में तुम लोग को बताया गया है। सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, जैसे कि यहाँ पे टॉप लेवल की स्कूल भी है इंडिया में, बहुत महंगे महंगे हैं, तो आप इजीली वहाँ पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। ठीक है, तो प्लेसमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि एज जो बीटेक उनसे कम ही रहेगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें, बच्चे भी कम है, बच्चे भी कम है। 50 हाँ, वही अगर आप 15 का बैच है तो ऊपर से आपके पास अगर IIT का टैग होगा तो कोई भी स्कूल कितने भी टॉप लेवल, हाँ बिल्कुल चाहेगा कि वहाँ पे ऐसे टीचर्स हों। अभी टॉप IIT है जो एनसेट के एग्जाम, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी टॉप 4 IIT में से है ना, जो टॉप कितने IIT टॉप 6 में अभी टॉप 6 में है, टॉप 5 में है। इंजीनियरिंग में टॉप 5 हाँ, नहीं, एक अलग कैटेगरी थी रिसर्च एंड एजुकेशन, उसमें 3rd नंबर पे है। अच्छा, 3rd नंबर पे, ये मेरे को भी आज भी पता चल रहा है। और तो एनसेट में जो भी पार्ट लिया IIT उसमें से टॉप पे है ये। हाँ, टॉप पे स्टेट वाला जो जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और वो सब जो भी है उसमें से टॉप पे। और नेक्स्ट ईयर में भी शायद रुड़की आने वाली है और मद्रास आने वाली है। तो ये एनसेट का जो एग्जाम है इसमें बहुत बड़ा अभी होने वाला है। अभी मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में जेई जैसे इसमें भीड़ होने वाले हैं। जी, मतलब अभी कंपटीशन थोड़ी कम है तो बच्चे इजीली आ रहे हैं, बट
अगले साल से लगता है कि कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगले या 2 साल बाद जैसे जेई का तैयारी करवाते हैं लोग, एनसेट का तैयारी करवाते हैं, उसी प्रकार अब एनसेट का भी कोचिंग शुरू हो जाएगी। तो जिसको भी अगर नॉलेज नहीं है एनसेट के बारे में, तो वीडियो अगर आपके छोटे भाई देख रहे हैं जो 9, 10, 11, 12 में, उसको जरूर शेयर करें ताकि उसके बारे में पढ़े। क्योंकि जेई का सिलेबस और इसका सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जेई में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे 7 पूछे जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें ताकि एनसेट एग्जाम में दें और आईआईटी में आपको पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि एडवांस जेई मेंस में जिसके अच्छे रैंक भी होता है वो एडवांस में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना है। बट आपको यहाँ पे एडवांस सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो एनसेट और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। वैसे बीटेक करने के लिए 2 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जेई मेंस अगर हो गया तो फिर आईआईटी एडवांस क्वालिफाई, तब आईआईटी में मौका मिलता है। बीटेक में कई सारी लो ब्रांचेस होते हैं, जैसे माइनिंग हो गई, ओशियन इंजीनियरिंग हो गई, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सब बच्चे इसलिए करते हैं यहाँ पे कि उनको आईटी के टैग मिल जाए। अब वो बच्चे इसको छोड़ के अब बीएससी बीएड करेंगे, क्योंकि बीएससी बीएड लो ब्रांचेस जो बीटेक की होती है उसको रिप्लेस कर देगी। ये मुझे लग रहा है ऐसा। और रिप्लेस कर भी देगी। और इसने बोला कि अभी बीटेक का जो लो ब्रांच है माइनिंग एग्रीकल्चर, उसको तो 100% रिप्लेस करने वाली है हमारी बीएससी बीएड का जो कोर्स है। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है, 50 सीट है, उसमें से भी 4 डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसमें से 12 और 13 कर का सीट्स है। तो कोई भी अगर स्कूल्स आएगी, मान लो केवीएस आएगी, डीएवी, कोई टॉप स्कूल्स आएंगे, वो 12 बच्चों को ले जाना बहुत उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि टॉप आईआईटी से इतने उठाना। दूसरी हमारे पास बैकअप है कि हम अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में किसी को कोडिंग में नॉलेज है तो कोडिंग सीखना चाहता है तो कोडिंग में वो जॉब कर लेगा, उसके पास एक बैकअप है। अगर कोडिंग में नहीं अच्छा कर पाया तो भाई उसको टीचिंग तो बैकअप है, तो कोडिंग में भी कर लेगा अगर जिसको नॉलेज है तो अब बात कर लिए प्लेसमेंट का। सेफ्टी इश्यूज यहाँ पे बाकी कई अच्छे हैं, लड़कों के तो ऐसा सेफ्टी इश्यू होता नहीं। बाकी जो एडमिशन नहीं लिया उनके बारे में क्या कहते हैं, जिसने प्लेसमेंट को लेकर छोड़ दिया, मुझे तो लगता है वो गलत ही किया है। तो अब बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं, एक वर्ड में आप वहां भी बोल दें, मतलब क्या आप लोगों को कुछ इसको थ्रू कुछ आइडिया मिल सकता है, जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनको क्या इस चैनल से क्या मतलब सीखने को मिल सकता है? एक तरह से देखें तो आपका चैनल एक गुड इनिशिएटिव है, और ऊपर से जैसे कि और भी यूट्यूब चैनल्स थे जो सिर्फ आरआई के लिए गाइडेंस दे रहे थे, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर आरए के अलावा आईआईटी के लिए भी गाइड कर रहे हैं, एनआईटी सारे। तो यहाँ पे जो लड़के चाहते हैं कि नहीं आईआईटी में एडमिशन हो, उनके लिए अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और आप आईआईटी का मैंने पूरा गाइडेंस किया और हाँ, IIT भी guidance हाँ, किया। तो मतलब ये जो सारी चीजें टॉप इंस्टीट्यूशन था मैं सबको गाइडेंस किया। जी, तो ये सारी चीजें। आपका चैनल जो बच्चे आईआईटी में आने के लिए एस्पायर करते हैं किसी तरह, उनके लिए तो ये मतलब आप बहुत गाइडेंस मिलेगी। जैसे कि अब आरआई के बारे में भी गाइड करेंगे, एनआईटीज के या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, तो बच्चे इनमें आना ही चाहते हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ के बच्चे कैसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कैसे तैयारी की। तो आप आने वाले समय में आप इस पर और वीडियो बनाएं। मैं दिखा रहा हूँ वो रियल दिखा रहा हूँ। हाँ, ये पूरी तरह से स्टूडेंट है, रूम भी भाई आईआईटी खड़गपुर का ही है। हाँ। मैं कहीं दूसरा जगह से नहीं बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, हाँ, रियलिटी है हर चीज। भाई ने खुद एनसीटी एग्जाम क्रैक किया है तब पहुंचे हैं। हाँ, मैंने खुद एनसीटी एग्जाम दे के आया हूँ। हाँ। तो अभी जितने भी यूट्यूब में चैनल अलग चैनल है वो सब बीए बीएड वालों को ज्यादा गाइड करते हैं, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो ज्यादा साइंस पढ़े नहीं है। और हम लोग सब इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, एनसीटी दे चुके हैं, हम लोग पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक वीक है, क्या चीज में क्या टाइम देना है। तो हम लोग आपको पूरा गाइड करते रहेंगे पूरे साल भर, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सही है भाई। मतलब काफ़ी अच्छा हुआ पॉडकास्ट, आपका जो एक्सपीरियंस मिला है वो जूनियर्स को बहुत हेल्पफुल होगा कि जो अपना चैनल है वो रियल कंटेंट देती है और रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है। जैसे जूनियर्स हो गए, जैसे और भी ब्रांचेस से, बहुत सारा ब्रांचेस से मतलब कि पॉडकास्ट लिए हम लोग, जिसको भी जीरो नॉलेज है इनसेट के बारे में, जो अपना चैनल खोल के उसमें देख सकते हैं कि क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या है इधर एग्ज़ाम आने के बाद इधर क्या है, वो सब तुमको एक ही चैनल में मिल जाता है पूरा। इनसेट गाइड, आईआईटीएंस गाइड, एक ही चैनल्स में आपको हर कॉलेज का वीडियो मैंने डाल रखा है। आईआईटी मैंने स्टार्टिंग में कवर किया, जितने भी आईआईटी एनसेट में पार्ट लिए हैं और एनआईटीज और आरआई, मैंने हर का स्पेशल वीडियो बनाया है, किसका क्या कट ऑफ जाएगी, क्या सिलेबस के बारे में। मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट वीडियो में सिलेबस का कवर कर दिया हूँ कि क्या सिलेबस है, कौन कौन सा लैंग्वेज पूछे जाते हैं, और बाकी कॉलेज कौन सा क्या है, किसका प्लेसमेंट्स क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। ओवरऑल मैं एक एक कॉलेज का 15-20 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, जिसको मैंने पूरा कॉलेज को डिटेल ओवरऑल मतलब उस पे बताया हूँ। तो आप उसको कॉलेज के बारे में, जैसे आ रही है आपको अजमेर के बारे में जानना है, तो आप जाके एक बार
RI अजमेर मेरे चैनल पे IITian गाइड टू एनसेट पर सर्च करें, आपको वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि RI अजमेर है कहाँ में, उसका कनेक्टिविटी क्या है, फी स्ट्रक्चर्स क्या है, प्लेसमेंट रेशियो क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है, मेस फैसिलिटी क्या है, खाने का मतलब पूरा ओवरऑल जो डाटा होता है हर चीज मैंने बता रखा है IITs के बारे में, RIs के बारे में और NITs के बारे में। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं क्योंकि ये हमारी दूसरी पॉडकास्ट थी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू, बाय बाय। Come to IIT KGP Habibi.